हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत से हिल स्टेशन नैनीताल की फुल इन्फॉर्मेशन। जहाँ जाने में आपको कितना बजट लगने वाला है और साथ ही वहाँ कितने दिनों का टूर बनाना चाहिए, रुकना कहाँ है और कहाँ कहाँ घूमना है। तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो में बने रहना है और बीच में जब आपको वीडियो में बोरियत होने लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके फिर से वीडियो पे आ जाइए और वीडियो पूरी करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। अगर आप दिल्ली से नैनीताल आते हैं तो उसकी दूरी 310 किलोमीटर है और अगर आप नवाबों के शहर लखनऊ से आ रहे हैं तो उसकी दूरी तकरीबन होती है 385 किलोमीटर। और दोनों जगहों से आने के लिए बेस्ट ऑप्शन ट्रेन और बस है। फ्लाइट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है और ट्रेन से नैनीताल आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जिसकी नैनीताल से दूरी 35 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको शेयर टैक्सी, फुल टैक्सी और बस के ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। जिसमें टैक्सी के लिए आपको 800 रुपये से 1500 रुपये, शेयर टैक्सी के लिए 150 से 250 रुपये पर पर्सन के बीच, और वहीं बस से आपको 70 से 80 रुपये में इजीली नैनीताल पहुंच जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लखनऊ और दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। और दिल्ली से नैनीताल आने के लिए आपको सभी तरह की बस के ऑप्शन भी रहेंगे, जिसमें एसी स्लीपर, एसी सीटर और ऑर्डिनरी बस शामिल होगी। और इनके प्राइजेस को वीडियो के लास्ट में दूंगा, जिसमें सभी साइट सीइंग एक्टिविटीज़ के प्राइजेस भी बताऊंगा जो आप नैनीताल में कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो बात करते हैं पार्किंग की, जो कि माल रोड के पास ही फुटबॉल स्टेडियम के करीब 100 रुपये पर डे के चार्ज पे आपको मिल जाएगी। और एक बात और आपको बतानी है, माल रोड पे अपनी कार से एंट्री के लिए आपको पर एंट्री 60 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि आप जितनी बार भी एंट्री करेंगे उतनी बार आपको देने होंगे। दूसरी बात ये, शाम को 6 बजे से और रात के 9 बजे तक माल रोड पे कार की एंट्री पूरी तरह से बंद रहती है। ये तो हो गया नैनीताल तक पहुंचा कैसे जाए। अब बात करते हैं रुकना कहाँ है, यानी होटल की। नैनीताल 2 पार्ट में है, एक तो तल्लीताल और दूसरा मल्लीताल। दोनों जगह होटल की कोई कमी नहीं। तल्लीताल में आप बस स्टैंड, माल रोड, नैनीताल, भवाली रोड पे, और वहीं मल्लीताल में हाई कोर्ट रोड, माल रोड पे स्टे कर सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से माल रोड बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से साइट सीन कवर करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर प्राइस का इशू आता है तो आप बस स्टैंड या हाई कोर्ट के पास भी होटल ले सकते हैं, क्योंकि माल रोड के करीब होटल की प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन है। 1000 से 1500 रुपये तक खर्च करने होंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहता है। लेकिन नैनीताल में जितने भी कैंप साइट हैं वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं, तो वो आप देख लेना क्या करना है। अब नैनीताल आने के बाद कहाँ घूमना है और लोकल ट्रांसपोर्ट की। इनमें से कुछ जगह ऐसी है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जहाँ पैदल घूम सकते हैं, और कुछ प्लेसेस के लिए आपको टैक्सी या कोई और कन्वेंस लेना पड़ेगा। दूसरा और मस्त ऑप्शन है रेंटेड बाइक। रेंटेड बाइक लेकर आप नैनीताल और
आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करिए। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इनका रेंट कितना होगा वो भी वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। अब मैं आपको 3 डेज़ की आइटनरी के हिसाब से बताऊँगा कि आपको कहाँ और कैसे घूमना है, कि जो कि सफिशिएंट है नैनीताल को एक्सप्लोर करने को। फर्स्ट डे में आप नैनीताल पहुंचने के बाद कुछ देर होटल में आराम करिए। उसके बाद वहां के आसपास की जगहों को वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है, इसमें आप माल रोड से होते हुए झील के किनारे कुछ देर बैठिए। फिर वहीं पास में ही नैना देवी टेम्पल है, उसी के बगल में ही गुरुद्वारा और उसके सामने एक फुटबॉल स्टेडियम है और वहीं पे एक जामा मस्जिद है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ देर बोटिंग का लुत्फ़ ले सकते हैं, जो नैनीताल के मेन अट्रैक्शन में से है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल क्लॉथ में फ़ोटो वगैरह निकलवा सकते हैं। फिर आप टैक्सी बुक करके या शेयर टैक्सी ले करके लोकल साइट सीन का हाफ डे टूर, जिसमें आपको टाइगर केव, खुरपा ताल, लवर्स पॉइंट, हिमालय दर्शन और कुछ और प्लेसेस ले जाएंगे, जिसमें आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है, वो कर लीजिए। शाम में आप गुरुद्वारा मार्केट में माल रोड पे वॉकिंग कर लीजिए और फर्स्ट डे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप सुबह जल्दी निकलिए और भीमताल चले जाइए, जो कि नैनीताल से 15-16 किलोमीटर है। वो नैनीताल जितनी भीड़ भाड़ तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ झील में आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटी, जिसमें आप जॉर्बलिंग बॉल, बोटिंग और कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहीं से आप पांडेगंज पैराग्लाइडिंग के लिए जा सकते हैं, जिसकी बुकिंग भीमताल से ही हो जाएगी और वहीं से आपको लेकर के पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे जाएंगे। उसके बाद आप नौकुचिया ताल जा सकते हैं, वहाँ जिप लाइन, बोटिंग, वायर पे साइकिलिंग के मज़े ले सकते हैं। फिर आप अगर चाहें तो 7 ताल भी वहाँ से जा सकते हैं, या वापस नैनीताल के लिए लौटिए। वापसी में आपको कई सारे नैनीताल भवाली रोड पे ही कई सारे बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो वो भी एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस होगा आपको। कुछ देर रुकिए और फिर नैनीताल आकर स्टे करिए। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड वगैरह करिए, और एक बहुत ज़रूरी काम जिसमें 10 सेकंड आपको लगेगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको भी कर लीजिए। सबसे पहले आप पहुँचिए रोपवे पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 1 से 2 घंटे की वेटिंग रहती है, जो कि माल रोड से करीब में ही है। वहाँ से टिकट लेकर जब आप जाएंगे तो आपको एक रोपवे फन पार्क मिलेगा। कुछ देर वहाँ स्पेंड करिए, जहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं, कुछ शॉप्स हैं जिसमें आप अपनी लक आजमा सकते हैं। फिर रोपवे से ऊपर जाइए, जहाँ पहुँचते ही हालात और जज्बात सब बदल जाएंगे। रोपवे पॉइंट से आप स्नो पॉइंट के नज़ारे लीजिए, जो बेहद खूबसूरत जगह है। नंदा देवी पीक के दर्शन कर सकते हैं और आपकी बात समझने वाले घोड़े की राइड कर सकते हैं। और डिनो पार्क है, जहाँ जाकर आप डायनासोर से भी दो हाथ कर सकते हैं। कुछ एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं। कुल मिलाकर पैसा वसूल जगह है। वापस आने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए रोपवे से नीचे आ जाइए। और कुछ खाना पीना हो तो गुरुद्वारा मार्केट के पास ही वेज के आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और उससे कुछ थोड़ा आगे जाकर स्टेडियम के ही करीब नॉन वेज के ही भी आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आप निकल जाइए नैनीताल ज़ू के लिए, जिसकी दूरी माल रोड से 2 किलोमीटर के करीब है, जहाँ पैदल और शेयर कैब दोनों ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। नैनीताल ज़ू बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ लायन के अलावा बहुत सारे जानवर, कई तरह के पैरेट
आपको देखने को मिलेंगे और ये एशिया के टॉप हाईएस्ट ज़ू में से एक है, जहां आपको शाम हो जाएगी। शाम को आप माल रोड घूमिए, शॉपिंग करिए और चाहे तो लेट नाइट की ट्रेन का टिकट बुक कर उसी दिन लौट सकते हैं, या आगे का जैसा प्लान हो। बस एक रिक्वेस्ट है, आपने तो नैनीताल में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, लेकिन घर पहुंचकर दूसरों को भी जनहित में प्रेरित करिएगा। और लास्ट में होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटीज़ के प्राइस भी बताता चलूँ।